नमस्कार। जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला का आखिर दिल का दर्द छलक ही गया। जब से चुनाव हुए थे उनने अपने दिल के दर्द को छुपा कर रखा था, लेकिन आज सामने आ गया। आज एक निजी चैनल को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से मैं यूटी का चीफ मिनिस्टर हूं, मैं कुछ भी काम नहीं कर सकता। आपको याद होगा कि यही कहा गया था कि जम्मू कश्मीर में चुनाव होने के बाद जल्दी ही राज्य का दर्जा दिया जाएगा, और उसके बाद यह कहा गया कि वहां के हालात ठीक हो गए तो राज्य का दर्जा दिया गया। चुनाव भी हो गए और सरकार के मुताबिक हालात भी जम्मू कश्मीर के ठीक है, लेकिन जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा नहीं दिया गया। बार बार पॉलिटिकल पार्टीज मांग करती रही, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से बार बार यही कहा गया कि समय आने पर जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाएगा। इनकार कभी नहीं किया, हर बार यही कहा कि समय आने पर राज्य का दर्जा दिया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी बार बार यही कहती रही कि पार्लियामेंट में भी होम मिनिस्टर ने कहा है, प्रधानमंत्री जी भी यही कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जल्दी ही राज्य का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन जल्दी वो कब होगा इसके बारे में पता नहीं, किसी को नहीं है। लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के दिल का दर्द छलक रहा है, यही लग रहा है कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक नया तूफान आने वाला है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला के मुताबिक वे कुछ भी नहीं करवा सकते। उनके हाथ में कुछ भी करवाने के लिए नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि अगर वो चाहते हैं किसी काम को करवाना, तो जो ऑफिसर्स है वो 10 बहाने बना देते हैं उसको ना करने के लिए। लेकिन जिस वक्त मैं राज्य का मुख्यमंत्री था, तब वो 10 तरह के तरीके बता देते थे इस काम को किस तरह से करना है। आज मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि ट्रांसफर का डंडा जो है वो एलजी के हाथ में है, और ऑफिसर जो है उसी की बात सुनते हैं। मेरा कोई काम नहीं हो पा रहा। लाचारी दिखाई उन्होंने बहुत ज्यादा, बार बार उन्होंने कहा। हालांकि कटरा के अंदर जब कटरा श्रीनगर ट्रेन के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री जी वहां आए थे, तो वहां भी अपने अंदाज में भरी सभा में उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर को राज्य के दर्जे की बात कही थी। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी इस स्टेज पर हम बैठे थे, जिसमें प्रधानमंत्री जी थे और एलजी जो मनोज सिन्हा उस वक्त एमओएस रेलवे थे, डॉक्टर जितेंद्र सिंह थे और मैं था। फर्क इतना है कि उस वक्त मैं जम्मू कश्मीर के राज्य का मुख्यमंत्री था और आज जम्मू कश्मीर की यूटी का मुख्यमंत्री हूं। और उम्मीद करता हूं कि आप ही के हाथों में इसका राज्य का दर्जा दिया जाएगा। मेरा एक दिल का दर्द उस वक्त भी छलका था, लेकिन वो खुल के नहीं दबी जुबान में कहा। और शायद लोगों को लग भी रहा था कि प्रधानमंत्री जी अपने भाषण में जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जा के बारे में कुछ ना कुछ बोलेंगे। जब नहीं उन्होंने कुछ कहा। उमर अब्दुल्ला का अपना एक अंदाज है, और आज उनका दर्द जो है उनके सामने आया है। उमर अब्दुल्ला की परेशानी सबसे बड़ी ये है कि उनके जो काम करवाना चाहते हैं, जो उनके आगे काम करने वाले हैं, वो उसे नहीं कर पाए। एक यूटी का चीफ मिनिस्टर होना उनको लग रहा है कि सबसे बड़ी मुश्किल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब वो एक राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं और आज जब उनके हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन कुछ भी ऐसी बात होती है जो अच्छी नहीं होती, जो उनके विरुद्ध होती है, उसका आरोप तो मुख्यमंत्री के ऊपर लगाया जाता है। अच्छी बात के लिए एलजी क्रेडिट ले जाते हैं। कोई भी काम करवाना हो, जितने भी एम्प्लॉइज हैं, ऑफिसर्स हैं, आईएएस आईपीएस है, उनको पता है कि हमारी ट्रांसफर, हमारा सब कुछ एलजी के हाथ में है।
तो वो मुख्यमंत्री को उन्हें जैसा कहा, किसी काम को ना करना हो तो 10 बहाने बना देते हैं। यही एक वजह है कि मुख्यमंत्री के चेहरे पे परेशानी झलक रही है। इस खामोशी को भी हम यही कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर की राजनीति में आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। नमस्कार।